तो इस पीरियड में जो दान है वो टैक्स का एक पहलू है, यानी एक सिक्के के दो पहलू के रूप में दान है। अब चूंकि ब्राह्मण राजा के वंशानुगत व्यवस्था और राजा के अधिकारों की व्यवस्था को ग्लोरीफाई करेगा और लोगों के बीच उसे पॉपुलर करेंगे, तो बदले में राजा को भी दान की व्यवस्था को समर्थन करना पड़ेगा। लोगों से यह इस भावना को बनाना होगा कि दान देना बहुत बड़ा नैतिक और धार्मिक कर्तव्य है, और इस तरह से राजा और ब्राह्मण दोनों की अर्थव्यवस्था, जो दोनों गैर उत्पादक वर्ग हैं, उत्पादक वर्ग पर निर्भर करेगा जो उस समय वैश्य है ना। इसीलिए राजा को विषमता ईटर ऑफ विष भी कहा गया है, एक्सेसिव कर वसूलने के कारण, है ना। विषमता यानी विष को खा जाने वाला, ईटर ऑफ विष। तो यहाँ पर राजा को टैक्स मिला और पुरोहितों को दान मिला, और धर्म में अब पृष्ठ की भूमिका इंडिस्पेंसेबल हो जाएगी। तो ये जो ब्राह्मणों के बिना कोई भी या पुरोहितों के बिना कोई भी यज्ञ नहीं संपन्न होगा, इसका कंसेप्ट उत्तर वैदिक काल में सॉलिड होगा। और ये पुरोहित कहलाते हैं। ब्राह्मण जो शब्द है उसका मतलब होता है मैजिकल पावर ऑफ द प्रीस्ट बाय विच दे समन द गॉड्स ऑन द अर्थ। पुरोहितों की जादुई शक्ति या जादुई वाणी, जिसके द्वारा वो देवताओं का पृथ्वी पर आह्वान करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब यज्ञ का आयोजन होता है तो आपने किसी देवता के लिए यज्ञ किया, तो यज्ञ तभी किया जब आपके मन में कोई इच्छा है। और इच्छा का पूर्ण कैसे होगा? जब देवता आपकी बात को सुनेंगे। देवता को आपकी बात कौन बताएगा? तो पुरोहित बताएंगे। तो पुरोहित की भूमिका क्या हो गई? वह देव और मनुष्य के बीच की भूमिका, है ना। यहां पुरोहित हो गए। He is a medium through which your message is conveyed to God। तो इनका इसमें जो शुरुआती अवधारणा है कि यज्ञ का आयोजन हुआ, अग्नि का आह्वान होगा, अग्नि वेदी का निर्माण हुआ, मंत्र पढ़े गए। आज भी छोटा भी पूजा होगा तो ध्यान दीजिएगा, गौरी गणेश और विभिन्न देवताओं का गोबर से हुआ किसी चीज़ से मूर्ति बनाई जाती है। पंडित जी देवताओं का आह्वान करते हैं, उन्हें अर्घ अर्पित करते हैं, और फिर जब आपका पूजा होता है तो आपसे नाम पूछा जाता है, गोत्र पूछा जाता है। फिर भारत खंड, बिहार राज्य, पटना जिला, बोरिंग रोडे, अमुक अमुक आदमी, ये वाई दिस फुल एड्रेस इज गिवन। उसका इम्प्लाइड भी नहीं होता है कि ब्राह्मण अपने मंत्रों के द्वारा देवताओं का आह्वान किए हुए हैं, देवता पहुँचे हुए हैं, और उन्हें घी और बहुत सारे चीज़ों का अर्पण करके उन्हें खुश करते हैं, और उनके पास फिर कहते हैं आपसे जजमान से कि जजमान आप भगवान से मांगिए जो मांगना है, और आप मांगते हैं, और ये उम्मीद होती है कि आपकी वह मनसा पूरी होगी। ये एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है ऑफ द सिस्टम। अब ऐसी स्थिति में देवताओं का आह्वान किसने किया? पुरोहित ने किया, वो अपने वाणी की मंत्रों के उच्चारण के द्वारा। तो दैट इज द मैजिकल पावर थ्रू विच ही विल बी समनिंग गॉड्स ऑन द अर्थ। तो वो आपसे ऊपर हुए, क्योंकि ओनली ही कैन इंटरेक्ट विद गॉड, नोबडी एल्स। तो शेष दुनिया के लोग सबसे नीचे हुए। इसलिए वर्णाश्रम धर्म में सबसे पहले ब्राह्मण कहे गए, तब क्षत्रिय कहे गए। तो सबसे ऊपर कहने का मतलब हुआ कि समाज का, ये संसार में रहने वाला कोई अन्य वर्ण का व्यक्ति देवताओं से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। अब जब अर्घ दिया जाता है तो आप देखते हैं कि अग्नि वेदी बनी हुई होती है, तो
तो उसी में ओम श्री विष्णुआय स्वाहा, अग्निवेदी को अग्नि का मुख कहा जाता है। उसमें जब आपके नाम को लेकर स्वाहा किया गया, विष्णु जी के नाम से स्वाहा हुआ, तो आपने अग्नि के मुंह में अर्घ्य दिया। नाम वाम आपका तय हो गया शुरू में कि अमुक आदमी भारत खंड, अमुक क्षेत्र। देन अग्नि विल टेक द मैसेज टू द कंसर्न गॉड एंड ही विल कन्वे कि ऑन द अर्थ मैन ऑफ दिस गोत्रा, बाबा का नाम ये, गोत्र का नाम ये, भारत खंड के इस जगह के रहने वाले ने आपको अर्घ दिया है और उनका डिमांड ये है ना। तो इट इज ड्रीम्ड दैट द गॉड विल बी फुलफिलिंग योर डिमांड्स। अब आपका कोई इच्छा पूर्ण हो गया तो फिर यज्ञ करेंगे। तो इन सारे यज्ञों को संपादित करेंगे और आपके इच्छित फल की प्राप्ति का प्रयास करेंगे और इन रिटर्न में आप उनको दान देंगे। तो ये व्यवस्था स्थापित हुई और उत्तर वैदिक काल में इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ द ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों की अपरिहार्यता का जो सिद्धांत चला वो आज तक जारी है। छोटा भी पूजा होगा बिना ब्राह्मण का आप नहीं कर पाएंगे। हर छोटे बड़े पूजा में बोलिए ब्राह्मण, और माने पुरोहित गलती सलती भी पढ़ के चले गए तो आपको संतुष्टि होगी। कोई दूसरा आदमी सही से भी पढ़ा तो बोले पंडित जी नहीं पढ़े, है ना। तो ऑन एवरी रिलीजियस ओकेजन यू सीक अ प्रीस्ट व्हिच शुड बी एसेंशियली अ ब्राह्मण। अब भले प्रैक्टिकल कुछ चल रहा है लेकिन आपके मन में खटका लग जाएगा, ब्राह्मण नहीं है इस समय। तो यजुर्वेद ने बढ़ाया महत्व और ब्राह्मण ग्रंथों ने आम आदमी से के पहुंच से बाहर कर दिया धर्म को, क्योंकि अब इसमें बड़े बड़े यज्ञ हुए। तो जैसे राजसूय यज्ञ हुआ, अश्वमेध यज्ञ हुआ, वाजपेयी यज्ञ हुआ। राजसूय यज्ञ के बारे में आपको बता दिए, राजनीतिक जीवन में किस तरह से राजसूय यज्ञ कॉम्प्लिकेटेड है। तो राजा को, राजकुमार को राजा बनाने के लिए राजसूय यज्ञ हुआ। अश्वमेध यज्ञ तब होगा जब कोई राजा बहुत मजबूत है और वह अपने राज्य का प्रसार करना चाहता है ना। अश्वमेध यज्ञ पॉलिटिकल एक्सपेंशन का यज्ञ है। यज्ञ हुआ, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पूजा करने के बाद छोड़ दिया गया। वह घोड़ा जिस राज्य में गया तो उस राजा के लिए दो ही ऑप्शन है। अगर वह अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के अधीनस्थता को स्वीकार करता है तो अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा को छोड़ देगा एंड द हॉर्स विल मूव अवे फ्रॉम देयर। आर्मी विल फॉलो द हॉर्स। तो छोड़ दिए तो आपने अधीनस्थता स्वीकार कर लिया, पकड़ लिया मतलब युद्ध करना होगा। तो दोनों में किसी में आपको फंसना ही है। छोड़ दिए तो स्वतंत्रता इज लॉस्ट, पकड़ लिए तो युद्ध अनिवार्य हुआ। और बाजाबता जो मजबूत राजा होता था वही अश्वमेध यज्ञ करता था, जिसको कॉन्फिडेंस होता था वही राजा अश्वमेध यज्ञ करता था। जैसे पांडवों ने जब अश्वमेध यज्ञ का फैसला किया तो कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में अगर किसी राजा से हार गए तो गए काम से, सारा अश्वमेध यज्ञ फेल। तो कृष्ण ने कहा कि जब तक जरासंध जिंदा है अश्वमेध यज्ञ की पूर्ण सफलता मुश्किल है, और जरासंध को युद्ध में हराना संभव नहीं है। तो जरासंध कितना मजबूत राजा रहा होगा उस जमाने में। तब श्री कृष्ण जी तो मास्टर स्ट्रेटेजिशियन थे, स्ट्रेटजी बनाने के मास्टर थे। तब उन्होंने कहा कि चलो जरासंध से हम लोग एक इनडायरेक्ट लड़ाई लड़ते हैं, मल्ल युद्ध लड़ा जाए। तब वो भीम जी को लेकर पहुँचे और इसी तरह से वाद विवाद में उन्होंने जरासंध को मल्ल युद्ध के लिए ललकार दिया। अब बेचारा मल्ल युद्ध का तो उतना एक्सपर्ट नहीं था जितना भीम थे। तो 1 to 1 फाइट करवा के जरासंध को मारना था, क्योंकि जरासंध के रहते हुए पांडवों का अश्वमेध यज्ञ सफल नहीं हो सकता था। लेकिन उस मल्ल युद्ध में भी जरासंध हार नहीं रहा था। तो श्री कृष्ण ने फिर भीम जी को इशारा किया कि उसकी जंघा पर वार करो।
नियम के हिसाब से वार करना इमोरल, इलीगल था। लेकिन जब हुआ ऐसा तो किया उन्होंने और अनैतिक तरीके से युद्ध जीत लिया, जरासंध को मार दिया। जरासंध ने पूछा तो कृष्ण जी के पास हर सवाल का जवाब था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसा अनैतिक आदमी नैतिक बात कैसे करेगा? तुम इतने सारे राजाओं को बंदी बना के रखे हुए बलि देने के लिए। उसको कुछ था कि हाँ 100 राजाओं की बलि देने पर वो अजर अमर होगा। 80 से अधिक राजाओं को बंदी बनाकर रखा हुआ था। तो सारे राजा खुश हुए और अंत में जरासंध का बेटा भी अधीनस्थ मान लिया। तो अश्वमेध यज्ञ को सफल करवाने के लिए सब हुआ। एक्सप्लेनेशन चाहे जो भी दिया जाए अलग बात है, लेकिन इससे ये स्पष्ट होता है कि अश्वमेध यज्ञ वही राजा करता था जिसको कॉन्फिडेंस हो कि आसपास के सारे राजाओं को हरा लेगा। तो यह राज्य विस्तार का धार्मिक तरीका है। आप किसी से ये भी नहीं करें कि हम आक्रमण कर रहे हैं, वो बोले कि मेरा घोड़ा जा रहा है, घोड़ा को तो धर लिए, अब लड़ना पड़ेगा, और छोड़ दिए तो इतना वाला। ये तो कमाल का चीज़ था कि किसी भी ऑप्शन में सामने वाले राजा के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, है ना। और तो ये शक्ति प्रदर्शन है। तीसरा यज्ञ था वाजपेयी यज्ञ। अब जो राजा का शक्ति प्रदर्शन जरूरी होता है कि दिखाते रहे बीच बीच में कि हम कितना ताकतवर हैं। तो वाजपेयी यज्ञ जो था एक तरह से रथ दौड़ कहलाता है, चैरियट रेस। जो राजा अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता उस राजा को बीच बीच में अपने शक्ति प्रदर्शन करने के लिए वाजपेयी यज्ञ करता था। जिस तरह से हम लोग 26 जनवरी को सारा तोप और सारा मिसाइल दिखाते हैं, तो जनता को दिखाने से ज़्यादा दुनिया को दिखाना होता है कि देख लो पाकिस्तान और देख लो चाइना कि मेरे पास ये पृथ्वी मिसाइल है, मेरे पास ये रथ है, मेरे पास वो है। एक और हर देश ऐसा करता है, अमेरिका भी करता है, चाइना भी करता है, रूस भी करता है। वो लोग उस तरह का ओकेजन बनाए हुए हैं। तो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन होता है ना, ताकि राजा, लेकिन सभी यज्ञ बहुत ही कॉस्टली अफेयर थे। इसलिए जहाँ ये सारे यज्ञ राजा को भी ड्रेन कर देते थे। कोई भी राजा तीनों में एक भी यज्ञ किया तो उसका सारा जमा पूंजी गया। और आपके लिए 16 संस्कार थे। 16 संस्कार बच्चे के जन्म लेने से पहले से बच्चे के आदमी के मरने के बाद तक जो श्राद्ध संस्कार होता है, 16 संस्कार में 2-4 संस्कार में भी धरा में तो जमा पूंजी आपका निकल जाएगा। शादी में और श्राद्ध में, है ना, जमा पूंजी जो है अच्छा खासा निकल जाएगा। तो इसीलिए आगे चलकर बहुत सारा चीज़ विरोध आंदोलन जो बौद्ध धर्म जैन धर्म आएगा, क्योंकि जो सरप्लस इकट्ठा हो रहा था लोगों के पास, इन संस्कारों के द्वारा जमा किया हुआ धन निकल कर जा रहा था और लोगों को लग रहा था कि मेरा कमाई अब केवल यज्ञ में दान में ही जा रहा है, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में ही जा रहा है। राजा को भी लगता था कि मेरा राज्य कंसोलिडेट नहीं हो रहा है, मिलिट्री एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आगे चलकर बहुत सारे जनता सहित राजाओं ने भी बौद्ध अथवा जैन धर्म स्वीकार किया, क्योंकि आगे चलकर यज्ञ और बलि का विरोध होना शुरू हुआ। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो धर्म है वो यज्ञ और बलि डोमिनेंट है ना, प्रीस्टली डोमिनेंट है और आम आदमी की पहुंच से बाहर जाने वाला धर्म है। ये आम आदमी के बस की चीज़ नहीं रहा और इसीलिए कर और दान को एक सिक्के का 2 पहलू कहा गया, क्योंकि राजा और पुरोहित दोनों कंबाइन कर जाते हैं और वैश्य या जो प्रोडक्टिव क्लास है उस पर अत्यधिक टैक्स डाल देते हैं। तो जो वैश्य इस समय सबसे प्रॉस्परस क्लास है, उसे लगता है कि हम इतना धन कमा रहे हैं और सब इधर उधर जा रहा है। सामाजिक तौर पर भी हमको तीसरे स्थान मिल रहा है। कितनों दौड़ लगाएंगे तो गोल्ड मेडल ब्राह्मण लेंगे, सिल्वर मेडल क्षत्रिय लेंगे और ब्रॉन्ज मेडल ही मेरे लिए सुरक्षित है ना। उससे कोई सोशल मोबिलिटी, सामाजिक अवस्था में कोई अंतर नहीं आएगा। इसलिए आगे चलकर विरोध आंदोलन होगा। धर्म का अगला पक्ष कल हम लोग पढ़ेंगे।